बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रजब की स्पेशल मीठी टिकिया की रेसिपी। अंदर से खस्ता, ऊपर से क्रिस्पी। आपकी भी बिल्कुल इसी तरह से बनेगी अगर आप मेरे मेथड से बनाएंगे। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मीठी टिकिया बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 2 कप मैदा और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप पाउडर शुगर। अगर आपके पास पाउडर शुगर ना हो तो सिंपल चीनी को आप ग्राइंडर में डालकर उसका पाउडर बना ले, या फिर आप इसे सिंपल चीनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप सूजी, 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट, 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे और 3 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे सफेद तेल। अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 5 टेबल स्पून घी, और घी को हमने मैदे में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि घी और जो मैदा है वो एक जान हो जाए, आपस में एक दूसरे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर देखें इस तरह से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से आपको मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से आप मुट्ठी बनाकर चेक कर लें। अगर आपकी मुट्ठी बन रही है तो इसका मतलब घी जो है वो मैदे में हर तरफ पहुंच चुका है, और अगर नहीं बन रही तो आप इसे और अच्छे से मिक्स कर लें। तो अब इसके हम डो तैयार करेंगे। डो बनाने के लिए यहाँ पर मैं मिल्क का यूज़ कर रही हूँ, और मिल्क में यूज़ कर रही हूँ 1/2 कप, और रूम टेम्परेचर पर ये मिल्क है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसकी हम हार्ड सी डो बना लेंगे। सॉफ्ट हमने डो नहीं बनानी है। टिकिया की जो डो होती है वो हार्ड होती है। तो इस तरह से हम आटे को गूंद लेंगे। सारा मैदा समेटने के बाद हम इसे नीट कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर टिकिया की डो जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसे हम रेस्ट के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसे 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो इसे मैं कवर करके रेस्ट के लिए रख दूंगी आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है, डो हमारी तैयार है। अब इसमें से हम हाफ लेंगे और इसका हम एक पेड़ा सा बना लेंगे। और इस तरह से करके हम इसकी रोटी सी बेल लेंगे। हमने इसे रोटी के मुकाबले में थोड़ा मोटा बेलना है। पराठे और रोटी के मुकाबले में थोड़ा मोटा बेलेंगे क्योंकि हमने इसकी टिकिया बनानी है। अब टिकिया आप मोटी या कम मोटी भी रख सकते हैं और थोड़ी पतली भी रख सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह की पसंद है। इस तरह से कर लेने के बाद अब मैं एक स्टील का ग्लास ले लूंगी, या अगर आपके पास कुकी कटर हो या फिर कोई भी गोल चीज़ हो जिससे आप टिकिया को कटिंग कर सकते हैं, उससे आप इसकी कटिंग कर लें। तो यहाँ पर मैं ग्लास से कटिंग कर रही हूँ, और ये जो बाकी का एक्स्ट्रा है ये हम हटा लेंगे और इसको हम दोबारा से रोल करके दोबारा से पेड़ा बनाकर इसकी टिकिया बना लेंगे। तब ये वाली टिकिया को हम साइड पे रखेंगे और साइडों से हम इस तरह से टिकिया बना लेंगे। तो अब टिकिया को हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रखा था। तो यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ज़्यादा गर्म ऑयल में हमने इसको नहीं डालना है। तो अब इसमें हम एक एक करके टिकिया डालेंगे और इसे हम फौरन से हिलाएंगे भी नहीं। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो इसकी साइड चेंज करते जाएंगे और इसे हम फ्राई करते जाएंगे जब तक इसमें अच्छा सा एक गोल्डन कलर ना आ जाए। तो यहाँ पर देखें ये फ्राई हो चुकी है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखें कितना अच्छा परफेक्ट कलर आया है। तो इसे निकालने के बाद हम इसे इस तरह से स्टैंडर पे रख देंगे कि जो जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा कढ़ाई में आ जाए। तो अब इसे हम साइड पे रखेंगे और बाकी की टिकियों को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि हमने टिकियों को जो फ्राई करना है वो मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है। हमने हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, वरना वो ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएंगी लेकिन अंदर से पकेंगी नहीं बिल्कुल भी। तो सारी टिकियों को हम फ्राई कर लेंगे। ये देख सकते हैं हमारी टिकिया कितनी परफेक्ट बनी है और कलर भी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आया है। तो अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हमें सारी टिकिया फ्राई हो चुकी हैं और ठंडी भी हो चुकी हैं। मैं आपको एक तोड़ कर भी दिखाती हूँ। तो ये देखें ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से भी खस्ता और खाने में बेहद ही मज़ेदार है।
रजब के महीने में हर घर पर बनती है। इस दफ़ा मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप लोग ज़रूर बनाएं। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।